श्री कृष्ण और कोई माने या ना माने मुझे विश्वास है, जब तक तुम साथ हो सब कुछ मेरे पास, फिर कभी गाली काटने से नहीं सुनता। पेड़ हमेशा झाड़ काटने से छूटता है, वैसे ही इंसान अपने कर्म से नहीं बल्कि छोटी सोच और गलत पार्षद। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं सभी प्राणियों को समान रूप से देखता, ना कोई मुस्लिम कम प्रिय है ना अधिक, लेकिन जो मेरी प्रेम पूर्वक आराधना करते हैं वह मेरे भीतर रहते हैं और मैं उनके जीवन में आता है। राधा ने कृष्ण से पूछा, प्यार का असली मतलब क्या होता है? श्री कृष्ण ने हंसकर कहा, जहाँ मतलब होता है वहाँ प्यार ही कहाँ होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरी भी कई जन्म हो चुकी, तुम्हारी भी कई जन्म हो, ना तो यह मेरा आखिरी जन्म है और ना तुम्हारा आखिरी जन्म है। प्रेम एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी परास्त नहीं होने देता, और गिरना एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी गिरने नहीं देता। प्यार और तकदीर कभी साथ नहीं चलते, क्योंकि तकदीर में होते हैं उनसे कभी प्यार नहीं होता, और जिससे हमें प्यार हो जाता है वह तकदीर में नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, उम्मीद तकलीफ तो बहुत है, पर ना जाने क्यों इस दिल को फिर भी उम्मीद बनावती रिश्तों से कई गुना बेहतर कि आप अकेले ही रहना सीखो। मोहब्बत और नफरत कहने को तो मामूली, और यही दोस्त सब इंसान को भगवान भी बना सकते हैं और शैतान भी बना सकते हैं। समय बताने वाले तो बहुत मिलेंगे, कल समय पर काम आने वाली बहुत कम मिलेंगे। तूफान का आना भी जरूरी है। जिंदगी में तभी तो पता चलता है कि कौन हाथ पकड़ता और कौन हाथ छोड़, पता नहीं जिंदगी वापस मिलेगी या नहीं। इसलिए दुख में, गुस्से में, नफरत में, नाराजगी में या किसी से झगड़ा करके इसे बर्बाद ना करें। जिंदगी में आप हमेशा खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखें। किसी से बार बार नाराज होने से पहले आप अपने जीवन में उसकी अहमियत कम करें। दूसरों की छांव में खड़े होकर आप अपनी परछाई खो देते हो। अपनी परछाई को पाने के लिए आपको के रूप में खड़ा होना पड़ेगा। कभी कभी हम गलत नहीं होती, बस हमार के पास वह सब नहीं होती हमें सही साबित कर सके। सच बोलने के लिए कोई तैयार ही नहीं करनी पड़ती, क्योंकि दिल से निकलता है। हिसाब रखा करो, लोग बड़ी जल्दी पूछ लेंगे, तुमने मेरे लिए किया है क्या? शांत बने रहो जब तक तुम्हारा सही वक्त नहीं आ जाता। झूठ भी कितना अजीब होता है। खुद बोलो अच्छा लगा और दूसरी बोली तो खुश, साथ कभी किसी का अपमान मत करो। आप शक्तिशाली है कि अच्छी बात है, पर समय आप शक्तिशाली है ये बात कभी मत भूलना। आपका भविष्य कैसा होगा यह इस बात से साबित होगा कि वर्तमान में आपकी दोस्ती कैसी, लोगों से अंधेरे को हटाने में नहीं। यह कोई जनानी में इस समय लगाई, दूसरों को नीचा दिखाने में नहीं। खुद को ऊंचा उठाने में समय लगा ही है जिंदगी का सबसे कम। अच्छे डीजे में अगर कोई आपके साथ रिश्ता नहीं रखना चाहता तो खुद को उसकी जिंदगी से दूर करना, क्योंकि वह खुद ही सिखा दे उसे कदर करना और तुम्हें सब्र करना। जिंदगी जीनी है तो तकलीफ तो होगी, वरना मरने के बाद तो जलने का भी एहसास नहीं होता। सबको खुश रखना। जिंदा मेडिको को तराजू में तोलने जैसा मुश्किल का एक को बिठा दूसरा कुछ ज्यादा। जिस दिन आप के मालिक खुद बन जाओगे तब आपको कोई नहीं बोला है। खुद को इतना काबिल बनाओ कि जो लोग आपका मजाक उड़ा रहे कल वही लोग आपके बिना रिश्तों का गलत इस्तेमाल मत करना। आज के लोग जिंदगी में बार बार नहीं आते, लोगों को वक्त देना सीखो। रिश्ता खुद मजबूत हो जाएगा जो आपका गुस्सा सहन करके भी आपका साथ दे। उससे ज़्यादा प्यार आपको कोई नहीं कर सकता। जो तुमसे तंग आ जाए उसे छोड़ दो, क्योंकि बोझ बनने से याद बन जाना बेहतर। किसी को देने के लिए सबसे अच्छा गिफ्ट उसके फीलिंग्स को समझना और उसे रिस्पेक्ट देना। श्री कृष्ण कहते हैं, अक्सर अकेलेपन से वही गुजरता है तो जिंदगी में सही है, असली को चुनता है। कुछ रिश्ते भगवान खराब करते हैं ताकि हमारी जिंदगी खराब ना, मरने वालों को रोने वाले हजारों में, मगर जो चिंता उसे समझने वाला एक भी नहीं मिलता। समय से ज़्यादा सिर्फ उन्हीं रिश्तों की कदर करें जिन्होंने समय पर आपका साथ कर दी है। मगर सच, किसी भी इंसान को ज़्यादा सुधारना जाओगे तो वह आपका दुश्मन बन जाएगा। जितना गहरा रिश्ता उम्मीद, और जितनी ज़्यादा उम्मीद उतनी गहरी चोट। समझदार है खांसी की गई कुछ मिनट की बातें हजारों किताबें पढ़ने से बेहतर होती। जब जिंदगी तुम्हें दोबारा मौका दे तो पुरानी गलतियों को दोहराने की गलती कभी मत करना।
वक्त और किस्मत पर घमंड कभी मत करना, क्योंकि सुबह उनकी भी होती है जिनके दिन खराब होते। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो जिंदगी में कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी। स्वार्थी रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करें वह कभी नहीं बनती, और प्रेम से बने रिश्तों को कितना भी तोड़ने की कोशिश करें वह कभी नहीं टूटते। जिंदगी के इस तरह में खुद ही कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपनी ही सारथी बनकर जीवन की महाभारत को लड़ना पड़ता है। क्या सदा मौन रहना उचित है? इतिहास का संसार में अधिक विपदा है इसलिए आई क्योंकि इस समय पढ़ने पर मनुष्य उसका विरोध नहीं कर पाया। श्री कृष्ण कहते हैं कि सच ठीक सर्जरी की तरह होता है। थोड़ा दर्द होता है लेकिन राहत मिलती है। उसको एक पेन किलर की तरह होता है जो आपको थोड़ी देर के लिए राहत तो जरूर दे, लेकिन उसकी साइड इफ़ेक्ट आपको सारी जिंदगी खेलने पड़ते हैं। चुगली की यार इतनी तेज होती है कि खून के रिश्ते को भी काट कर रख देती है। कभी कभी कुदरत जानबूझकर हमें मुश्किल हालातों में डालती ताकि उन लोगों के चेहरों पर लगे ना कहा हम देख सके जिन पर हम आंख बंद करके भरोसा करके। रिश्ते खून के नहीं होते, विश्वास की होती है। अगर विश्वास हो तो पराये भी अपने हो जाते, पर अगर विश्वास ना तो अपने भी पराये। पंजाबी 3 सिर्फ अपनी कहा और ईश्वर से करो, क्योंकि ये दोनों कभी धोखा नहीं दूंगा और इज्जत देने लोग आपको गिरा हुआ समझने लगते हैं। उन लोगों के सामने हमेशा खुश रहो जो तुमसे गलती तुम्हारी खुशी पुनीत जी तुसी मार देगी। हर कोई चला कलयुग इसी को शरीफ समझने की गलती कभी मत करना। शरीर सुंदर हो या ना, पर शब्दों का सुंदर होना जरूरी है, क्योंकि लोग चेहरा भूल सकते हैं पर शब्दों को नहीं जो आपको समझ सके वही तो अपना है, वरना खूबसूरत चेहरे तो दुश्मनों के भी होते हैं। जमीन पर गिरोगे तो उठ जाओगे, पर नजरों में गिर आओगे तो उठ नहीं पाओगे। जो इंसान शक्ति ना होने पर भी मन में हार नहीं मानता उसे संसार की कोई भी ताकत हरा नहीं सकती। दूसरों की लड़कियों से अपने ही ऊपर प्रयोग करके सीखने की तुम्हारी उम्र कम पड़ जाएगी। खुद को ऐसा बना कि आपसे मिलने वाला हर शख्स आपके जैसा करना। समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह के नहीं आती, उनका आना एक था कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना। भले ही दुनिया से थोड़ा बिजी हूँ, लेकिन तैयारी मजबूत तो तुम ही आगे निकल सकते हो। जिंदगी बेहतर तब होती है जब आप खुश होते हैं, लेकिन जिंदगी बेहतरीन तब होती है जब आपकी वजह से लोग खुश होते। जब तक आप अमीर और सफल नहीं हो जाते तब तक किसी को ध्यान ना दें, क्योंकि कोई आपकी बात नहीं सुनेगा। ज़्यादा बोझ लेकर चलने वाले अक्सर डूब जाते हैं, फिर चाहे वह सामान का हो या अभिमान। श्री कृष्ण कहते हैं जिस इंसान की नीयत अच्छी है उसका नसीब कभी बुरा नहीं हो सकता। जीवन में पैसा नहीं जवाहर कमाओ, क्योंकि शमशान में 4 करोड़ नहीं 4 लोग फोड़ने आएंगे। जिंदगी में कभी किसी को कम मत समझ, पूरी दुनिया को डुबाने की ताकत रखने वाला समंदर दिल की एक बूंद को भी नहीं भुला सकता। विरासत में गलती तो मिल सकती है पर बुद्धि नहीं, तो केवल अपने पैरों पर खड़ा होने से ही की याद में आपको आगे लेकर जा सकता है, और वह है आप खुद था। बने रहो जब तक तुम्हारा सही वक्त नहीं आ जाता। किसी के लिए हर वक्त हाजिर होगी कि लोग अच्छा नहीं फालतू समझने लगेंगे। जीत जाओ खुद के लिए, तुम्हारे हारने का इंतजार तो दुनिया पहले से कर रहे हैं। रिश्तेदार विपक्ष के नेता की तरह होते हैं, आप कितना भी अच्छा कर लो तो जरूर करेंगे। जीवन में चुनौतियां हर किसी के हिस्से में नहीं आती, क्योंकि किस्मत भी किस्मत वालों को ही आजमाती। गरीब होना गुनाह नहीं, गरीब देखना थोड़ा तुम्हारी जेब में कितने पैसे हैं तुम्हारे अलावा किसी को नहीं पता, मगर इतनी भी नहीं कि कोई आपकी ही इज्जत ना करे। कुछ गलतियों को माफ़ करना कई बार आपकी सबसे बड़ी गलती। पंजाबी मैंने जिंदगी में बस यही गलती की है कि मैंने हर किसी को खुद से ज़्यादा ज़रूरी समझा। बहुत डर लगता है मुझे उन लोगों से जिनके हिस्से पर मिठास और दिल में जहर होता है। भरोसा वही होता है जहां वफादारी होती है, वरना मुलाकात तो हर रोज हजारों से होती है। बातों की मिठास अंदर का भेद नहीं खोलती। मोड़ को देखकर कौन कह सकता है कि यह सांप खाता होगा। भूल ही गए सब चीख ऐसी चीज है जिसकी वजह से इंसान या तो दिल में उतर जाता है या फिर दिल से उतर जाता है। केवल आदर संस्कार की, वरना जो इंसान सुन सकता है और सुना भी, चलो थोड़ा सुकून से जिया जाए। जो दिल दुखाते हैं उनसे थोड़ा दूर रहा है। मौका सबको मिलता है, वक्त सबका आता है,
कोई चाल चल जाता तो कोई बर्दाश्त कर जाता है, जो तकलीफ तुम खुद बर्दाश्त नहीं कर सकते तो किसी दूसरे को भी मत। श्री कृष्ण कहते धर्म से भरा गीत है, धर्म का परामर्श देता है और अधर्म से 12 हृदय आश्रम का परामर्श दें। वह गुरु प्रेम को बकवास कहते हैं। प्रेम इस संसार की मूल, किसी से संसार बना दगा, किसी का सगा नहीं होता। जहाँ मतलब होता वहाँ जगह की शुरुआत। रिश्तों में नियमित दूरियां फरिश्तों को जोड़ती है और अनियमित दूरियां रिश्तों को तोड़ती। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, विश्वास करता है वैसा ही बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं खुद को खराब करने की हिम्मत नहीं है और लोग बोलते हैं कि जमाना माफ़ी नहीं दे सकता है। जो अंदर से मजबूत खोखले इंसान हमेशा बदले की आग में जलती है। यह मत सोचो कि 1 महीने या 1 साल में क्या हो सके, ये सोच कि 24 घंटे में क्या किसी का असली चेहरा सामने आता है। आप उसके मतलब के नहीं रहते। पलट कर जवाब देना बेशक गलत बात, लेकिन सुनते रहो तो लोग भूलने की हद में भूल जाते। मूर्ख इंसान से बहस करना, डाल पर बैठे मच्छर को मारने गए मच्छर मारे या ना मरे, आपको थप्पड़ दूर रखें। अक्सर उसी इंसान की बातें मीठी और संतान की बातें हमेशा कड़वी। किसी की कदर करनी है तो जीते जी करो, मरने के बाद तो नफरत करने वाले भी कह देते कि इंसान बहुत अच्छा था। कभी भी उनकी बातों पर ध्यान मत दो, पीठ पीछे आपकी बात ही करते हैं, क्योंकि इसका मतलब साफ है कि आप अभी भी उनसे 2 कदम आगे हो। मेरी जिंदगी की 3 गलतियां, किसी पर बहुत जल्दी भरोसा, हर किसी की खुद से ज्यादा कर बाहर, कभी किसी को धोखा नहीं दिया। किस्मत पर पत्नी भले ही परेशान करते हैं लेकिन जिंदगी बदल जाती है। जिंदगी का मजा अपने तरीके से ही लेना चाहिए। लोगों की खुशी के चक्कर में शेर को भी सर्कस में नाचना पड़ता है। कुछ लोगों को छोड़ने जरूरी हो जाता है कि अगर हम उन्हें ना छोड़े वह हमें कहीं का नहीं छोड़ते। श्री कृष्ण कहते हैं धीरज रखिए, कभी कभी जीवन में सबसे अच्छा पानी के सबसे बुरे दौर से गुजरना पड़ता है। सेहत के लिए योग और किसी औरत के समय दिया गया सहयोग, दोनों से जीवन बदलता है। कभी अकेले चलना पड़े तो घबराना मत, क्योंकि शमशान शिखर और सिंहासन पर आदमी अकेला होता चला कि 100 शब्दों से ज़्यादा अनुभव की एक होकर इंसान को बहुत मजबूत बनाती है। आप करना चाहते हैं वह कीजिए। यह मत सोचिए कि लोग क्या, क्योंकि लोग तो तब भी कहेंगे जब आप कुछ नहीं करेंगे। मोमबत्ती को भी आखिर में ही पता चलता है कि उसे उस धागे नहीं खत्म किया है जिसको वह सीने में छुपाए रखते हैं। केवल आज को देखकर किसी के कल का अनुमान लगाना संभव नहीं होता, क्योंकि यह समय बहुत बलवान होता है। छोटी छोटी खर्चों से हमेशा सावधान रहिए, क्योंकि एक छोटा सा छेद बड़े से बड़े जहाज को उठवा सकता है। रिश्तों की खूबसूरती एक दूसरे की बात समझने में है। खुद के जैसा इंसान तलाश करोगे तो अकेले रह जाओगे। क्षमा बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। गिराने वाले अगर अपने हो, दोस्त बनने में बहुत वक्त लगता है। आज के ज़माने में लोग आपकी कदर तभी करती है जब उनको आप तो राजपूत खुश रहना सीखो, इससे पहले कि उदास रहना आपकी आदत बन जाए। कुछ लोग हमारा दिल रोज दुखाते हैं, लेकिन फिर भी हम उनसे बात करके खुश हो जाते हैं जो अपनों के साथ आए होते हैं। अपनों के ठुकराए होते वह बहुत कठोर हो जाते हैं। दिल से भी और बोली से अगर खुश रहना चाहते, मतलबी लोगों को फ़ोन से नहीं बल्कि ज़िंदगी से भी ब्लॉक कर दो। कभी नहीं मरता, आज आप दोगे कल आपको मिलेगा। रोता वही है जिसने महसूस किया हो सच्चे रिश्ते को, वरना मतलब का रिश्ता रखने वालों की आंखों में ना शर्म होती है ना ही पानी। हर एक रिश्ता एक मर्यादा होती है, एक लकीर होती, अगर पार हो जाए तो उस रिश्ते की अहमियत खत्म हो जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं उस इंसान का मंजिल से भटकना होता है। इसके संगत में नकारात्मक लोग बुरे कर्म करने नहीं पड़ते हो जाते और अच्छे कर्म होते नहीं करनी पड़ती। अपने मन और आत्मा से कर्म करें और प्रेम करें तो जीवन आनंद हो जाएगा। इंसान के बर्बाद होने के कारण नींद, घुस, डर, थकान, आलस्य और काम डालने की आदत। एक जंगल में एक गर्भवती गिरनी थी। उसका प्रश्नकाल निकट आ गया था। वह एक नदी के किनारे झाड़ियों के बीच में चली गई जो उसे सुरक्षित लगी। अचानक उसे प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। उसी समय आसमान में काले बादल छा गए और बिजली कड़कने लगी, जिससे जंगल में आग भड़क उठी। उसने अपनी भय और देखा तो वहां एक शिकारी तीर का निशाना उसके ओर लगाए हुए खड़ा था। उसने दाएं और देखा तो एक भूखा शेर उस पर घात लगाए हुए उसकी ओर बढ़ा। इतनी सोचने लगी कि अब क्या करें, वह तो प्रसव पीड़ा से गुजर रही है।
एक तरफ आगे एक तरफ और फिर भी उसकी तरफ आ रहा है। दूसरी तरफ नदी भी बह रही है। क्या मैं और मेरा बच्चा इन सब से सुरक्षित रह पाएंगे? फिर उसने अपना सारा ध्यान अपने बच्चे को देने में लगा लिया, बाकी सब कुछ ईश्वर के भरोसे छोड़ दिया। फिर जो हुआ आश्चर्यजनक, बिजली कर आने से शिकारी की आंखें जोगिया के तीर दूसरी ओर चल गया और जाकर भूखे शेर को लग गया। इसी बीच बारिश होने लगी और जंगल की आग बुझ गई। इधर हिरनी ने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। दोस्तों, कभी ऐसी समस्याएं हमारे सामने आ जाती है, तब हमें कोई रास्ता नहीं दिखता। इन परिस्थितियों में नकारात्मक होने के बजाय हमें अपने काम पर सकारात्मकता के साथ लगेगा। जब अपने हाथ में कुछ ना तो सब कुछ ईश्वर के हाथ में सौंप देना चाहिए, वह अपने लिए बढ़िया ही करें। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा।